Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is the hopefully last lecture of NIMSET 2021 क्योंकि कल सैटरडे को आपका एग्जाम है 7 अगस्त को। तो ये क्वेश्चन हम कुछ ऐसा लेते हैं जो शायद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, इससे एक आध क्वेश्चन शायद मतलब पिक कर लिया जाए, जरूरी नहीं है। देखते हैं क्योंकि इसमें हम देखेंगे जेईई मेंस का सारे प्रॉब्लम एक एक करके जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और निमसेट का भी प्रॉब्लम देखेंगे। निमसेट और जेईई मेंस दोनों को हम एक एक क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे है। आईटीएफ पे पहले हम बहुत सारा लेक्चर ले चुके हैं, बस अब हम सिर्फ प्रॉब्लम लेंगे। शायद इस टाइप का प्रॉब्लम आपको कल देखने को मिल जाए। तो इसमें हम किस टाइप से डील करेंगे, तो ध्यान से देखिए। इसमें आपको वही कुछ π/4, π/3, π/6 ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। 10 इनवर्स साइन के अंदर आपका है कॉस इनवर्स 2√3 और आपको इसका वैल्यू निकालना है। अब ध्यान से देखिए, साइन के अंदर कॉस इनवर्स है। आपको क्या चाहिए साइन के अंदर? एक बात तो फॉर्मूला, आई होप आप फॉर्मूला मतलब याद हो आपको, ये हम कंसीडर करके चल रहे हैं क्योंकि अब जो टाइम है आपको फॉर्मूला बताने का नहीं है। अब साइन के अंदर कॉस है, थोड़ा सा कंसेप्ट हम बताएंगे। साइन के अंदर क्या होना चाहिए, साइन के अंदर साइन इनवर्स अगर रहता है, साइन इनवर्स थीटा, तो वो लास्ट में थीटा हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, एग्जैक्टली यहाँ कॉस है तो कॉस को हमको साइन में बदलना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स √2/√3 है। और ध्यान से देखिए, कॉस होता क्या है? कॉस आपको पता है जैसा कि b/h होता है, और इसको अगर साइन में बदलना है तो क्या होता है? साइन हो जाता है p/h। तो ध्यान से देखिए, h तो सेम रहेगा, यानी कि ये नीचे वाला सेम ही रहेगा। और p अब निकालना है, तो p क्या होता है? सिंपल सा बात है, h² माइनस b²। तो h आपको पता है, h कितना पता है? h आपको √3 पता है, तो h² हो जाएगा आपका 3, h² हो जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो ये आपका आ जाएगा 1/√3। तो ये आपका क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स। तो ध्यान से देखिए, ये कॉस को हमको किस में चेंज करना था? तो कॉस को हमको साइन, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको पता है कि ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होता है। तो साइन के अंदर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स। ऐसा ही कॉस के अंदर कॉस इनवर्स, टेन के अंदर टेन इनवर्स, सारे के अंदर वही रहता है। तो ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स से कट जाता है और लास्ट में थीटा बच जाता है। बस यही आपको लॉजिक लगाना था। अब ये क्वेश्चन कुछ रहा नहीं। अब ध्यान से देखिए, साइन के अंदर तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा। और साइन इनवर्स क्या हो जाता है? साइन इनवर्स 1/√3, तो 1/√3 हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन नहीं हो गया, डायरेक्ट क्या होता है? साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन डायरेक्ट थीटा हो जाएगा, यानी कि ये बच जाएगा 10 इनवर्स, यानी कि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे बच जाएगा 1/√3। 1/√3 का वैल्यू आपको जैसा कि पता है 30 डिग्री होता है, यानी कि π/6। क्वेश्चन में आपसे कुछ इस टाइप से पूछा गया है, लेट एक्स वाई बी द सच दैट, और ये कुछ इस टाइप से इंफॉर्मेशन पूछा है। और एक्स वाई में आपसे रिलेशन पूछा है, 2-3 रिलेशन दिया हुआ है और रिलेशन आपसे पूछा हुआ है। तो आप रिलेशन निकालिए। ए बी कुछ भी समझिए कांस्टेंट वैल्यू है, और जिसका वैल्यू आपको दे दिया है ए और बी का वैल्यू। आपसे रिलेशन पूछ रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, और आपको ये आईटीएफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। पिछला क्वेश्चन तो फुल्ली इजी था, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है जैसा कि आपको दिया हुआ है। साइन इनवर्स ax प्लस कॉस इनवर्स y, और a और b दोनों कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू है, दोनों का वैल्यू आपको दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको दिया है कॉस इनवर्स b एक्स वाई, इसका वैल्यू आपको π/2 दे दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, a का वैल्यू 1 है, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, क्योंकि a का वैल्यू 1 दिया हुआ है। और एग्जैक्टली कॉस को राइट साइड ले लेते हैं, और b का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है? 2 दे दिया हुआ है। इसको हम राइट साइड ले लेते हैं। तो राइट साइड जब हम ले लेंगे इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस
कॉस इनवर्स 2xy, बी के जगह पे क्या लिख दिए 2, तो ये आपका आ गया माइनस थीटा। अब यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, इसको राइट साइड ले लिए और ये वाला फॉर्मूला आपको अगर याद हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस वाई को आप लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस साइन वाई। यहाँ पे दोनों एक्स और वाई होना चाहिए और दोनों का सम क्या होना चाहिए, π/2 होता है। सारे को सेम में ले आए, या तो आप इसको साइन में ले आइए या सारे को कॉस में ले आइए, क्योंकि साइन और कॉस में ले आएंगे तो हमारा लास्ट में रिलेशन किस में लाना है, एक्स वाई में रिलेशन लाना है, आपका आ जाएगा। तो जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 है, या तो इसको आप साइन में बदल दीजिए या कॉस में बदल दीजिए, जिसमें भी बदल दीजिए, हमको लास्ट में एक्स वाई का रिलेशन चाहिए। तो इसको हम कॉस में बदलते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे π/2, साइन एक्स को क्या लिखेंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा प्लस कॉस इनवर्स वाई दैट इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स 2xy। अब ध्यान से देखिए π/2 से π/2 कैंसिल, और यहां से आपका क्या आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा कॉस इनवर्स y माइनस कॉस इनवर्स x दैट इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन आप कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन दिया हुआ है कॉस इनवर्स 2x, और यहाँ से आपका आ जाएगा कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2xy। अब इसको इजी कर लेते हैं। अब इसका वैल्यू आपको पता है कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का वैल्यू आपको पता है xy, अब माइनस है तो यहाँ प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2xy। अब ध्यान से देखिए एक xy तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट यहाँ आ जाएगा, इधर xy एक बचेगा और रिजल्ट आपका आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सिर्फ xy हो जाएगा। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, इधर भी आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू xy का होल स्क्वायर। अब इसको इजी कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा xy स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका बच जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो ये xy में रिलेशन आपको यहीं से दिख गया। सो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसमें आपको दो फॉर्मूला यूज हुआ, एक तो ये फॉर्मूला और दूसरा cos x माइनस cos y। या तो आप इसको साइन में भी बदल सकते थे, वहां से भी रिलेशन आ जाएगा, तो साइन में बदल दीजिए या cos में बदल दीजिए। आपको क्या निकालना था x y में रिलेशन, वो आपका आ गया x स्क्वायर। तो इसमें सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या है 2 साइन स्क्वायर x प्लस 5 साइन x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। पहले तो आप इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो फैक्टराइज जब करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x प्लस, अब ध्यान से देखिए 6x को आप लिख सकते हैं 6 साइन x माइनस साइन x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप ले लीजिए 2 साइन x साइन x प्लस 3 और यहाँ से आपका आ जाएगा -1 साइन x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा साइन x प्लस 3 और यहाँ से आपका आ जाएगा 2 साइन x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया। अब ध्यान से देखिए एक सॉल्यूशन से आपको लगेगा साइन x का वैल्यू -3, जबकि हो ही नहीं सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। एक सिचुएशन से आपका आ जाएगा साइन x का वैल्यू या तो एक बार ये 0 होगा या तो एक बार ये 0 होगा, यहाँ से -3 आ जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, और यहाँ से आपका आ जाएगा +1/2। अब ध्यान से देखिए आपको कहाँ तक निकालना है 0 से 3 पाई। ये क्वेश्चन आपको AI EEE में पहले पूछ चुका है।
तो इसको हम क्या करेंगे, पहला एक सिंपल सा बात है साइन एक्स, अब इसको लिख दीजिए साइन अल्फा, और अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा π/6। तो जब आप निकाल लीजिए, और साइन पॉजिटिव आपको पता है कि इस क्वाड्रेंट में होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि एक बार थीटा एक इसमें पड़ेगा और एक इसमें पड़ेगा, ये फर्स्ट वाले में और एक सेकंड वाले में। और आपसे कह रहा है कि 0 से 3 पाई के बीच में, मतलब ये तो अभी 2 पाई है, फिर यहाँ से फिर शुरू होगा, फिर यहीं पे खत्म होगा, तो फिर 2 बार कैंसिल होगा, ये आपका हो जाएगा एक π/6 30 डिग्री, और ये आपका आ जाएगा दूसरा 5π/6, यानी कि π/6 प्लस पाई, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5π/6। और एग्जैक्टली ये फर्स्ट वाले में आएगा, और लास्ट वाले में क्या करिएगा, इसमें आप 2 पाई ऐड कर दीजिए, इसमें 2 पाई ऐड कर दीजिए। तो ध्यान से देखिए, इसमें बस n का वैल्यू एक बार 1 रख दीजिए, एक बार 2 रख दीजिए। तो ध्यान से देखिए, n का वैल्यू एक बार हम क्या रख देंगे 1 रखेंगे, तो यहां से पाई, एक बार n का वैल्यू आप 0 रख दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि n जो है इंटीग्रल वैल्यू होता है, इंटीग्रल वैल्यू। तो n का वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा। एक बार आप n का वैल्यू 0 रख दीजिए, तो आपका π/6 आ जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ से आपका सिंपली π/6 आ जाएगा। किसी पे भी पावर 0 तो वैल्यू 1, तो पहला आ जाएगा ये, और दूसरे के लिए पाई ऐड कीजिए, n का वैल्यू 1 रखिए, तो पाई माइनस π/6, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5π/6, ये आपका दूसरा आ गया। और फिर n का वैल्यू आप क्या रखें यहाँ पे 1, n का वैल्यू आप 2 रखिए, n का वैल्यू जब 2 रखिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई प्लस अल्फा, यानी कि प्लस अल्फा आप रख दिएगा तो π/6, यू विल गेट 13π/6, ये आपका थर्ड वाला मिलेगा। और अगर फोर्थ चाहिए तो n का वैल्यू आप क्या पुट कर दीजिए, n का वैल्यू फोर्थ पुट कर दीजिए, तो यहां से आपका आ जाएगा 4 पाई, n का वैल्यू 3 पुट कीजिए, ये आपका है n का वैल्यू 2 पुट करने पे, n का वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 पाई माइनस π/6, तो 17π/6, ये आपका आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, सिंपल सा बात है, अगर सिर्फ पूछे कि कितने सॉल्यूशंस बन रहे हैं तो 4 तो आपको क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि पॉजिटिव 2 ही जगह होगा, एक बार यहाँ कट करेगा, एक ये हुआ 1, ये आपका 2 हो गया, और फिर एक बार करेंगे तो 3 ये बन जाएगा, ये फोर्थ ये बन जाएगा। लेकिन कौन कौन सा है उसके लिए एक बार n का वैल्यू क्या पुट कीजिए, n का वैल्यू 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, तो यहां से आपको मिल जाएगा। 0 में आपका π/6 आएगा, 1 रखिएगा तो आपका ये 5π/6 आ जाएगा, 2 रखिएगा तो 2 पाई प्लस, तो ये 13 आ जाएगा, और 3 रखिएगा तो 3 पाई माइनस π/6, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 - 1 दैट इज 17 पाई। तो टोटल आपका अगर सॉल्यूशन पूछे तो सॉल्यूशन आपका आएगा π/6, 5π/6 और आपका 13π/6, और उसके बाद क्या आ गया 17π/6। तो ये आपका सारा सॉल्यूशन आ गया। तो IIT 2007 में पूछा है, इसमें भी आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही निकालने हैं। तो जैसा कि दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, और एक इक्वेशन आपको मिल जाएगा यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा दैट इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन आपको वहां से मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा डील करते हैं। cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन के टर्म में, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1।
आपको ये दिया हुआ है cos 2 थीटा का वैल्यू आपको पता है कि ये होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। बस यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, तो 2 sin स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा। बस 2 sin स्क्वायर थीटा की जगह पे यही लिख देंगे 1 - cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा इजी करते हैं, तो आपको क्या आ जाएगा 2, अब इसको लिख देंगे, साइन में हमको सारा को लाना है तो साइन में लिखेंगे तो 1 - sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा दैट इज इक्वल टू 0। 2 - 2 sin स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 3 sin थीटा। अब यहां से अगर आप थोड़ा सा इसको इजी कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। और यहां से आपका एक इक्वेशन आ जाएगा, एक इक्वेशन यहां से आपका आ जाएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा -2 cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू, उसको राइट साइड ले लेंगे -1, तो यहाँ से आपका आ जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो एक तो यहाँ से आ जाएगा, आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही निकालने हैं, और एक वहाँ से इसको इजी करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, sin थीटा को आप कुछ भी ले लें, ए बी, क्योंकि अभी ये क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक का 2 सॉल्यूशन आ जाएगा। आप इसको ऐसे रख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस sin थीटा माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 sin थीटा, आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा sin थीटा प्लस 2, और यहाँ से आपका आ जाएगा -1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा sin थीटा प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। sin थीटा प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 sin थीटा -1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको 2 सॉल्यूशंस आ जाएगा, एक sin थीटा इज इक्वल टू -2, ये तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, और एक आपका आ जाएगा sin थीटा का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा 1/2। एक बार ये 0 कर लीजिए, एक बार ये 0, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/2। अब जैसा कि आपको पता है, और आपको निकालना किसके बीच में है, 0 से π/2। अभी हम देखे थे sin थीटा 1/2 होता है तो 2 सॉल्यूशन आता है, एग्जैक्टली वही आपको है। तो थीटा तो यहाँ एक आ जाता था और एक इस क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये पॉजिटिव 2 ही क्वाड्रेंट में होता है, और इस बार आपको 0 से π/2 ही लेना है। ये आपका आ जाएगा π/6। अब प्रीवियस क्वेश्चन में जैसा कि हम किए थे, तो ये आपका आ जाता है 5π/6। और एक एंगल यहाँ से भी हमको चाहिए, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब cos थीटा अगर 1/2 के बराबर है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो ध्यान से देखिए, आप इसको कुछ देर के लिए थीटा ही ले लें, लास्ट में हम क्या कर लेंगे, उसका आधा कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 थीटा 2π है, तो इसके जगह पे इसके लिए हो जाएगा, क्योंकि 2 थीटा है तो इसके लिए हो जाएगा 2π, तो 4π तक हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आपको पता है cos 1/2 कहाँ पे होता है, π/3 पे, आप ऐसा समझिए। और लास्ट में क्या करेंगे, जो भी आपका थीटा आएगा उसमें 1/2 ऐड कर देंगे, क्योंकि 2 थीटा के वैल्यू है। आपको किसका निकालना होता है, हमेशा थीटा का। तो एक एंगल तो आपको यहाँ से मिल गया π/6 और 5π/6 इसके थ्रू, जो कि अब प्रीवियस क्वेश्चन में ही था। अब एक एंगल आपको यहां से मिलेगा, 2 एंगल, तो इसको हम किस टाइप से डील करेंगे, तो ध्यान से देखिए, cos थीटा बराबर अगर cos अल्फा होता है तो क्या हो जाता है, थीटा बराबर 2nπ प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, एक एंगल आपका सिंपली π/6 दिख रहा है, और लास्ट में क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो क्योंकि हम 2 थीटा को हम क्या ले लेते हैं, कुछ देर के लिए अल्फा ले लीजिए, तो उसके वजह से π/6 आ रहा है,
क्योंकि ये 2 थीटा का वैल्यू है और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए थीटा का वैल्यू। तो ये π/6 जो है आपका क्या हो जाएगा, π/3 इंटू 1/2 हो जाएगा, तो जिसका वैल्यू π/6 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो भी हम ले रहे हैं अल्फा के वैल्यू ले रहे हैं और हमको क्या लेना है, थीटा। तो इसका क्या हो जाता है, अल्फा जो होगा आपको पता है अल्फा θ/2 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, α/2। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, π/3 यानी कि 60 डिग्री, और उसका क्या हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो π/6। और जो कि एक बार π/6 पहले से आ चुका है तो 2 बार तो आएगा नहीं, तो यहाँ से एक एंगल आपका आ गया π/6। अब ध्यान से देखिए दूसरा हम देखते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, आपको पता है कि दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू एक बार n 0 रखेंगे तो सिर्फ अल्फा होगा। एन का वैल्यू आप रख दीजिए इसमें एक बार 1, तो 1 रखिएगा तो 2π, एक बार प्लस, क्योंकि हमको प्लस ही चाहिए, माइनस वाला तो हमको चाहिए नहीं, 2π प्लस अल्फा। तो ध्यान से देखिए, तो पहला आपका क्या आ गया π/6, तो π/6 आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो अब ध्यान से देखिए हमको, अगर इसमें ध्यान से देखिए लास्ट में जो भी एंगल आए उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए। आप अभी अल्फा लेके चलिए तो π/3 इसमें ऐड कीजिए, लास्ट में हमको 2 से डिवाइड कर देंगे जो भी एंगल आएगा। तो यहां से आपका आ जाएगा π/3। तो जब इसको ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 6π, 6x7, 7π/3 ये आ गया, ऐड कीजिएगा। अब इसका क्या करना होता है, हर बार हाफ एंगल, क्योंकि ये जो है 2 थीटा का वैल्यू है, हमको थीटा निकालना होता है, तो इसका हाफ कर देंगे, यानी 7π इसका हाफ करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो एक ये आ गया, और n का वैल्यू 1 रखे हैं, जब हम क्या रख देंगे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4π प्लस, जबकि मैक्सिमम क्या होना चाहिए 0 से 4π। एक्चुअली में 2π आपको दिया हुआ है, लेकिन यहाँ 2 थीटा है, तो याद रखिएगा जब 2 थीटा रहता है तो जो भी आपको रेंज दिया रहे उसका डबल हो जाता है। तो यहाँ पे 2 थीटा क्या हो गया, 0 से 2π था, लेकिन इसके लिए हो जाएगा 0 से 4π। तो ध्यान से देखिए, आपको लग रहा होगा कि 2π प्लस थीटा, जबकि 2π के तो अंदर ही लेना है, नहीं, लास्ट में एंगल क्या आ गया, लास्ट में एंगल क्या हो जाता है, ये आपको 2π के अंदर, यानी कि एक एंगल π/6 आया था, इसके थ्रू भी π/6 आ गया था। एक बार 2π माइनस π/6 माइनस π/3 माइनस अल्फा प्लस अल्फा लिए तो 7π/6 आया, माइनस अल्फा जब लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5π/3, मतलब 5π/3 आ गया 2 थीटा, मतलब थीटा क्या हो जाएगा 5π/6। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या सॉल्यूशन आ गया, एक तो यहां से आपका π/3, दूसरा आप यहां पे लिख देते हैं 2 थीटा बराबर यहां से आ रहा है π/3, तो यहां पे हो जाएगा π/6, दूसरा 5π/6, 7π/6, ये आ गया फर्स्ट वाले से। सेकंड वाले से इससे आया था, इससे आपका क्या आ रहा था 0 से 2π के बीच में, तो यहां से आपका थीटा आ रहा था π/6, 5π/6। तो ध्यान से देखिए यहां से आपका 2 आ रहा था, और उसके बाद क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही साइन पॉजिटिव होता है, बाकी में आपको 2π तक ही चेक करना है। तो फर्स्ट वाले से तो आपका ये आया, सेकंड वाले से आपका क्या आ रहा है π/6, और उसके बाद इतना, उसके बाद क्या हो जाता है ये 2π से अब क्या हम लेंगे तो 11π, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है कि वो एक्सीड कर रहा है, 2π से ज्यादा हो जाएगा। तो जब 2π से ज्यादा हो रहा है तो ये तीन दोनों में हमको कॉमन लेना था, ये सबसे इंपॉर्टेंट, जो दोनों यानी ये भी इक्वेशन को जीरो करे और एट द सेम टाइम ये भी इक्वेशन को जीरो करे। टोटल सॉल्यूशन नहीं चाहिए था कि इसका आपको 2 और उसका आपको 3, टोटल अगर सॉल्यूशन पूछेगा तो इसमें 5 हो जाएगा। अगर आपसे फिर टोटल सॉल्यूशन पूछेगा कि, लेकिन अगर आपसे ये पूछेगा कि दोनों को कौन सा जीरो करता है, मतलब दोनों अगर कॉन्साइड कर रहा है तो कॉन्साइड करेगा, तो यहां पे 2 और यहां पे 2, तो 2 सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो इस इक्वेशन को भी जीरो कर रहा है, एट द सेम टाइम इस इक्वेशन को भी जीरो कर रहा है। तो अगर आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब अगर नेक्स्ट अगर कुछ भी हम करते,
अगर n बराबर 2 लेते तो 4 पाई प्लस माइनस हो जाता, जो कि क्या हो जाता, ज्यादा हो जाता। तो ध्यान से देखिए, यहां से आपको 3 सॉल्यूशन दिख रहे हैं और यहां से आपको 2 सॉल्यूशन दिख रहे हैं। इसके बाद तो टोटल सॉल्यूशन अगर आपसे इसमें पूछे तो टोटल सॉल्यूशन 5 है। और अगर पूछे कि ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों में कॉमन है तो कॉमन आपको 2 ही सॉल्यूशंस मिलेंगे, एक 5 पाई बाय 6 और पाई बाय 6, जो कि इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। तो टोटल कॉमन सॉल्यूशन का आंसर हो जाएगा 2 और टोटल सॉल्यूशन अगर पूछे तो वो आपका हो जाएगा 5, 3 इसका 2 इसका। और अगर तो ये आपका 5 हो गया। तो इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा कि टोटल सॉल्यूशन आपके कितने आएंगे, 5, 3 इसके 2 इसके। और अगर कॉमन सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आंसर 2। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था कॉमन सॉल्यूशन, तो इसका आंसर सिर्फ 2 होगा, इसमें 3 नहीं होगा। सो होपफुली ये क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले करवा चुके हैं, cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 6, और होपफुली ये क्वेश्चन करवा के फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में घुसेंगे। तो cos स्क्वायर x यहाँ पे आपका आ जाएगा cos स्क्वायर x, ये साइन स्क्वायर को इधर बुला लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 6, और ये जो चल रहा था इसको चलने देते हैं, 2 cos x प्लस पाई बाई 6 इंटू cos पाई बाई 6 दैट इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, अब आपको इस टाइप से इतना बड़ा देखते ही आपके दिमाग में क्या मतलब स्ट्राइक करता है। पहले तो इसको आप ध्यान से देखिए, इसको आप एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इस फॉर्मूले को अगर आप थोड़ा सा भी कंसीडर किए हों तो ध्यान से देखिए, ये होता कैसे है, cos ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। बस एग्जैक्टली ये फॉर्मूला आप समझिए। तो वो क्या होता है, cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी। उसी पे थोड़ा सा उसका आपको फ्लेवर दिखेगा, क्योंकि आप इसको सारे को एक एक करके ब्रेक करें, इतना आपके पास टाइम रहता नहीं है एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन ट्रिकी है, क्योंकि इतना लंबा इक्वेशन है, आप सारे को एक एक करके आप डील करते चल जाइएगा तो आप फंस जाइएगा। तो ये बस ये आप अगर कंसेप्ट, ये वाला फॉर्मूला आपको पता है कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, वो किसका होता है, cos ए इंटू कॉस बी। ऐसे सबका होता है, साइन ए इंटू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी। तो वो वाला भी फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला लगाइए आप यहाँ पे और आपको थोड़ा सा आपको इजी कुछ ना कुछ दिख जाएगा, क्योंकि सारे को एक एक कर अगर आप ओपन करने का कोशिश कीजिएगा तो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा और इतना टाइम आपके एग्जाम में रहता नहीं है। x प्लस पाई बाई 6, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब जैसा कि इस फॉर्मूले के थ्रू cos x प्लस पाई बाई 6 इंटू cos a प्लस बी और cos a माइनस बी, यानी कि x माइनस पाई बाई 6। ऐसा लिखने से क्या हो गया, थोड़ा सा आपका इजी हो गया। 2 cos x प्लस पाई बाई 6 इंटू कॉस पाई बाई 6 दैट इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, आपको cos पाई बाई 6 यहां से भी आपको कॉमन दिख रहा है, यहां से भी कॉमन दिख रहा है, तो एक बार आप इसको ब्रेक कर लीजिए, एक बार इसके साथ एक बार उसके साथ। तो ध्यान से देखिए, अब कॉमन लेना आपके लिए आसान हो गया ये फॉर्मूला के थ्रू। तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 6, इस इधर राइट साइड जो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 है उसको राइट साइड ले लिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 6, और यहाँ पे आपका लिखा हुआ 2 cos x प्लस पाई बाई 6 इंटू cos पाई बाई 6 दैट इज इक्वल टू 0। ये आपको 0 के बराबर दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिख दिए, इसको हम लिख दिए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को cos ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 6, ये आपका हो जाएगा cos ए प्लस बी दैट इज x प्लस पाई बाई 6
इंटू कॉस एक्स माइनस पाई बाई 6, और ये आपका चल रहा था 2 टाइम्स कॉस एक्स प्लस पाई बाई 6 इंटू कॉस सिर्फ पाई बाई 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन। अब इसमें हर चीज में आपको एक ही चीज कॉमन दिख रहा होगा, कॉस एक्स प्लस पाई बाई 6। तो ये हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि आप यूजुअली इस इक्वेशन को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेक कीजिएगा तो आप लास्ट तक, क्योंकि आपके पास एग्जाम में टाइम कम होता है, तो ये इक्वेशन को ब्रेक करते ही आपके पास टाइम आपका खत्म हो जाएगा। तो इसको आप ये फॉर्मूला से इंट्रोड्यूस कीजिएगा, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा आपका क्या, कॉस एक्स प्लस पाई बाई 6। अब ध्यान से देखिए, 2 फैक्टर के रूप में आ गया है, या तो ये अंदर वाला 0 होगा या तो ये 0 होगा, बस अब इक्वेशन आसान हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखिए, कॉमन लिए कॉस एक्स प्लस पाई बाई 6, तो यहां से आपका आ जाएगा कॉस एक्स माइनस पाई बाई 6, और यहां से आपका आ जाएगा -2 टाइम्स कॉस पाई बाई 6 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए इतना बड़ा इक्वेशन आपको कितना इजी वे में दिख गया। अब या तो ये 0 होगा अंदर वाला, या तो ये 0 होगा, यही तो हमको चाहिए। अब ध्यान से देखिए, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी इस टाइप के फॉर्म में आ गया, इसका वैल्यू हमको पता है, बस या तो एक बार ये 0 करेंगे या तो ये 0। अब इसको ओपन आप कर सकते हैं, तो एक बार क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस पाई बाई 6, ये 0 होगा तो इसको लिखेंगे कॉस अल्फा यानी कि पाई बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस पाई बाई 6 दैट इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। अब n का वैल्यू एक बार 0 पुट कीजिए, एक बार 1 पुट कीजिए, तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा। और एक बार इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आपको पता है कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला में क्या होता है, प्लस वाले में माइनस, माइनस वाले में प्लस हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, सेकेंड टर्म यानी साइन वाला टर्म कैंसिल हो जाता है और बचता क्या है 2 साइन वाला सारा कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, सिर्फ ये बचता है, साइन वाला सारा कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसके जगह पे हम डायरेक्ट लिख देंगे 2 साइन 2 कॉस ए प्लस बी। अब ध्यान से, ए का मतलब हो जाएगा कॉस ए, और ध्यान से देखिए कॉस बी के जगह पे यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 6, इसका डायरेक्ट वैल्यू यही हो जाता है। तो ये एकदम पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लैट। अब इसका वैल्यू आपको पता होता है कि कॉस 30 डिग्री क्या है, तो बस ये आप रख लीजिए, ये आपको पता है कॉस 30 डिग्री, यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 30 डिग्री √3/2, एक बार ये 0, तो यहाँ से आप इसको इजी कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा सिंपली कॉस 60, यहाँ भी आपका आ जाएगा √3, तो यहाँ से 2 कॉस एक्स, यहाँ से √3, और इसका वैल्यू यहाँ भी आप ले सकते हैं, तो 2 कॉस यहाँ भी रखिएगा, तो ये आपका भी हो जाएगा √3, 2 से 2 कैंसिल, √3 कॉमन ले लीजिए, वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा कॉस एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, यानी दूसरा क्या इक्वेशन आ गया, कॉस एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन अब निकल जाएगा। मेन बस ये